नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, एक 11वीं क्लास के स्टूडेंट के विषय में मैं लेके आई थी कि जिस बच्चे ने सुसाइड किया। और कुछ ऐसा ही इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहूँगी और अवेयर करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को। और आप सभी अपने बच्चे पर प्रतिदिन ध्यान रखिए और समझिए, और स्कूल की एक्टिविटी, स्कूल के टीचर्स की एक्टिविटी और पर सब्जेक्ट के टीचर की एक्टिविटी आपके बच्चे के प्रति कैसी है, उस पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस समय में, जो कि आजकल इस समय में हो रहा है आपके बच्चों के साथ। जैसे कि कुछ बच्चों के साथ हुआ, कुछ पेरेंट्स के साथ हुआ, कल को ऐसा ना हो कुछ ऐसी घटना आपके साथ भी हो। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा और सुनिए इस घटना को। एक स्टूडेंट जिसका नाम था सुशांत, जिसका नाम है सुशांत, ये स्टोरी है आपके शक्ति नगर सिंडोला की। और स्कूल का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगी, नव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। अब सुनिए कि उस बच्चे के साथ उस स्कूल में वहाँ के टीचर्स ने क्या किया और इस कारणवश वो बच्चा कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ और कितना ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुआ। सुनते रहिएगा मेरी वीडियो में, और मेरी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ही आपको आज की वीडियो में ये सारी बातें समझ में आएंगी। वो बच्चा 8th क्लास में, उस बच्चे की कंपार्टमेंट आई, 8th क्लास में बच्चे की कंपार्टमेंट आई 3 सब्जेक्ट के अंदर, साइंस, इंग्लिश और संस्कृत। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया, बच्चे की कंपार्टमेंट तो आ गई, लेकिन जो बच्चे का जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम बच्चे को नहीं दिलाया गया। स्कूल की तरफ से उस एग्ज़ाम को रोक दिया गया और उस बच्चे को प्रमोट करके पास कर दिया गया, और उस बच्चे को फिर 9th क्लास में बैठा दिया गया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उस बच्चे को 9th क्लास में एडमिशन दे दिया गया, और 9th क्लास की बुकें उसके परिवार को कहा गया कि बच्चा पास हो चुका है। बच्चा, सीधी सी बात है, अगर बच्चे को ये बताया जाएगा कि आप पास हो गए, बच्चे को रिजल्ट बता दिया जाएगा, बिना एग्ज़ाम लिए उसको प्रमोट करके आप नेक्स्ट क्लास में भेज रहे हैं, बच्चा अपने घर में बताया। फिर बच्चे को ये कहा गया, पेरेंट्स को ये कहा गया कि आप 9th क्लास की बुकें परचेज कर लीजिए सुशांत के लिए। और ठीक ऐसा ही उनकी फैमिली ने किया। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जो बच्चा था, बच्चे के पिता नहीं थे, बच्चा सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड था, यानी कि मदर ही उनको पढ़ा रही थी, और उस बच्चे का एक बड़ा भाई था जो कि पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी पिता के जाने के बाद वही निभा रहे हैं। तो बच्चे को 9th क्लास की बुक दिला दी गई, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद फिर बच्चे के साथ क्या होता है, उसके बाद कुछ स्कूल मैनेजमेंट की कुछ बात होती है, या कुछ ऐसा लगता है कि बच्चा 9th क्लास के लायक नहीं है, या कुछ भी। 1 महीने के बाद उस बच्चे को क्या किया जाता है, उस बच्चे को फिर 8th क्लास में बैठा दिया जाता है। 8th क्लास में उसको बैठा दिया जाता है। और जब बच्चे को 8th क्लास में बैठा दिया जाता है, फिर जब बच्चा कहता है मैं तो 9th में बैठा था और अब मुझे 8th में क्यों बैठाया जा रहा है, जब वो अपने क्लास टीचर से क्वेश्चन करता है, तो क्लास टीचर कहते हैं कि आप 8th क्लास में ही अभी बैठेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम आपको 9th में फिर से कर देंगे, फिर 9th क्लास में आप बैठने लग जाएंगे और 9th की आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो बच्चा था, वो बच्चा धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग गया। अब उसके पास बुकें 9th क्लास की, उसको बैठा दिया टीचर ने 8th क्लास में, और जो 8th क्लास की बुक थी वो उनकी मदर ने सेल कर दिया था, यानी कि उन पुस्तकों को बेच दिया गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर में कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स या कुछ भी इस तरीके के कागजात नहीं रखते, उनको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको सेल कर देते हैं, मतलब कि हम उसको घर से हटा दिया जाता है। 8th क्लास की बुक उनकी मदर ने बेच दी। अब उस बच्चे के पास ना तो 8th क्लास की बुक जिससे कि वो 8th क्लास की पढ़ाई कर सके, अब बच्चे के पास सारी जो बुकें थी वो ओनली फॉर 9th क्लास की थी। अब बच्चा क्या करे, अब बच्चा 9th की पढ़ाई करे या बच्चा 8th क्लास की पढ़ाई करे। और देखिए दूसरा, आजकल जो है स्कूल की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, और जो बच्चे की जो बहन थी, यानी कि जो सुशांत की बहन थी, वो ही उसको होमवर्क वगैरह करवाती थी। उनके मोबाइल में वो व्हाट्सएप ग्रुप चलता था सुशांत स्कूल का।
तो वो बच्चे को बता देती थी आज ये आया होमवर्क, आज ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। वो पास आउट कर देती थी वो मैसेज, बच्चा फिर करता था उस तरीके से। लेकिन कुछ समय पश्चात बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गया और हमेशा वो अपनी माँ को अपने ये कहता था कि मम्मी आज मेरे सर में दर्द है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। और धीरे धीरे फिर बच्चे ने 15 दिन पहले से ही खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया, बहुत कम करता चला गया। लेकिन वो स्कूल प्रॉपर जा रहा था, स्कूल की कभी उसने छुट्टियां नहीं की, जो वीकली ऑफ स्कूल से मिलता था वही वो ऑफ लेता था। लेकिन उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बीमार रहने लग गया, बच्चा सुस्त रहने लग गया और बच्चा कुछ टाइम से खा पी नहीं रहा था। तो माँ को शक हुआ कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है मेरे बच्चे के साथ जो मेरा बच्चा अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहा मेरे से, लेकिन मेरा बच्चा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर उसकी माँ ने उसको बैठाया अपने पास प्यार से, फिर उसको कहा बेटा सुशांत क्या बात है, अगर ऐसी कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है या मुझसे कोई दिक्कत है या मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई या खाना अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात है या स्कूल की कोई बात है। जब उनकी मदर ने कहा ना कि कोई स्कूल की बात है तो मेरे को बताओ, मुझे बताओ, कोई भी बात है तो मुझे बताओ। बस मदर ने जैसे ही स्कूल का नाम लिया, जैसे ही टीचर्स का नाम लिया, वो बच्चा इतना फूट फूट के रोया। और फिर उसने अपनी माँ को अपनी आप बीती स्टोरी सारी बता दी कि मम्मी मेरे को 9th की बुक दिलाई आपने और टीचर्स ने मुझे 9th क्लास में बैठाया और उसके 1 महीने बाद से मुझे 8th क्लास में कर दिया गया और मुझे ये कहा गया अभी आप इसी में बैठो 8th में, हम आपको बता देंगे कब 9th क्लास आपको ज्वाइन करनी है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ टाइम बाद मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, आखिरकार मैं पढ़ाई 8th क्लास की करूं या 9th क्लास की करूं, और 8th क्लास की पढ़ाई मैं करूं तो कैसे करूं, मेरे पास तो अब 8th क्लास की कोई बुक नहीं, क्योंकि वो आपने सारी बुकें मेरी बेच दी और मैं 9th क्लास में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे 8th क्लास में बैठा दिया गया है। और उसके बाद उसकी जो फीस थी ना, फीस भी 9th क्लास के हिसाब से 3 महीने की फीस 17,000 रुपये उनके परिवार से भी स्कूल वालों ने, जो कि उसका जो बड़ा भाई था वो पे करके भी आया। और ये स्कूल था एक प्राइवेट स्कूल, और कल की जो आपने वीडियो मेरी देखी है वो भी एक प्राइवेट स्कूल की ही घटना थी, और आज की जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी एक प्राइवेट स्कूल की ही घटना है। तो आखिरकार ऐसे में पेरेंट्स क्या करें और वो बच्चा क्या करे। इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं बच्चों की वीडियो लेके आती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों का दोस्त कैसे बनना है आपको, पहले पेरेंट्स बाद में बनना है आपको, पहले आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना है। जब आप दोस्त बनेंगे ना तो वो बच्चा अपनी सारी फीलिंग आपसे शेयर करने लग जाएगा, और बच्चा जब सारी फीलिंग आपसे शेयर करने लग जाएगा तो इस तरह से बच्चा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होगा। जैसे कि कल 11वीं क्लास के बच्चे की मैंने स्टोरी आपको बताई, जिसने कि सुसाइड अटेम्प्ट किया, एक मानसिक परेशानी में, एक टीचर के दबाव में, और बहुत ज़्यादा तनाव में था वो बच्चा। तो आजकल ये बहुत गंभीर विषय बन गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत दिल के नाजुक होते हैं और वो सारी बातें अपने दिल और दिमाग में उनके हावी हो जाती है। और जिस प्रकार से आजकल के स्टूडेंट, आजकल के बच्चे इस प्रकार का कदम उठाते हैं, हालांकि इस बच्चे ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी हम सुशांत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ वक्त और लगता, इनकी मदर को ये स्टोरी शायद अगर पता नहीं चलती, तो ये बच्चा भी हाथ से चला जाता, ये बच्चा भी अपने माँ के हाथों से बिल्कुल चला जाता कुछ टाइम बाद। लेकिन टचवुड उनकी माँ ने अपने बच्चे को परखा, उसके हालात को समझा और उन्होंने गौर किया कि मेरे बच्चे के हाव भाव में बहुत फ़र्क आ रहा है, बच्चे का खाना पीना, बच्चे की डाइट कम होती चली जा रही है और बच्चा प्रतिदिन सर में दर्द बता रहा है, बेचैनी बता रहा है, घबराहट बता रहा है, जिससे कि उनकी माँ को ये शक हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के साथ और कुछ ना कुछ ऐसा कोई घटना ऐसी घटी है मेरे बच्चे के साथ। तो मैं आप सभी पेरेंट्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चे को अगर आप आधा घंटे का भी समय नहीं दे सकते, आप पर डे भी नहीं दे सकते, तो वीक में जो आपका छुट्टी का दिन है, सैटरडे या संडे हो, उस वक्त में आप 15 मिनट बैठिए अपने बच्चे के पास, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो एक बड़े क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो एक छोटे क्लास का स्टूडेंट हो, बट आपका एज ए पेरेंट्स एक फ़र्ज़ है कि बेटा स्कूल के तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं,
टीचर की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको हमसे कोई शिकायत तो नहीं। आप ये 3-4 वर्ड्स बोलिए, हर वीक में अपने बच्चे को बोलिए, तो आपके बच्चे के साथ कभी ये घटना नहीं घट सकती। और इन केस अगर आपके बच्चे के साथ स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से या टीचर्स मैनेजमेंट के तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो भी रही होगी ना, तो वो बच्चा आपको इंस्टेंट बताएगा करके मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।